सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड को लेकर। स्टॉक में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कल भी स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन था। आज भी आप लोग देखोगे स्टॉक में 4% की रैली है, गजब की रैली है। और ये स्टॉक आ चुका अभी 5233 रुपये के भाव में। तो इस शेयर में आखिरकार तेजी क्यों बन रही है, सभी के मन में यही डाउट्स है। तो आप लोग देखोगे आज तारीख हो चुकी है 17, ठीक 10 दिन बाद जो अभी बड़ा एक्शन होने वाला है इसके अंदर यानी 27 तारीख को। तो आप लोगों को पता होगा भी 27 तारीख को कंपनी देने वाली है स्प्लिट, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है ना। उसकी रिकॉर्ड डेट है 27 तारीख, और 27 तारीख को जो ये स्टॉक है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देखो अभी के टाइम अगर ये 5200 रुपये के भाव में है और उस टाइम पर भी अगर ये 5200 रुपये के ऊपर हमें दिखाई देता है तो ये जो स्टॉक है 50% डाउन आ जाएगा 2600 रुपये पर। जी हाँ, 2600 रुपये के भाव पर ये हमें मिलेगा 27 तारीख को। तो इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर बड़ा एक्शन हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो आप लोग उधर डिफेंस सेक्टर के ऊपर लगातार जो ब्रोकरेजेस है उनकी तरफ से बाय रेटिंग देना, साथ में जो अभी डिफेंस सेक्टर रेलवे सेक्टर के अंदर भी आप लोग देखो ठीक ठाक माहौल बना हुआ है। तो डिफेंस सेक्टर्स बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड अलॉट करने को लेकर अपडेट्स आ रही हैं बजट्स के अंदर वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये जो स्टॉक स्प्लिट आने वाला है उसकी वजह से भी एक्शन में है। स्टॉक ऑलरेडी अच्छी खासी गिरावट पर मिल रहा था, उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग क्रिएट होते हुए नजर आई है। और जिस प्रकार से जिस रफ्तार से लगा हुआ तेजी के अंदर ये हो सकता है अभी फ्रेश हाई भी बना पाए अपने बजट के इसके जो स्प्लिट आएगी ना 27 तारीख उस टाइम तक, ठीक है। क्योंकि 5250 रुपये के आसपास तो ये आ चुका है भाई, ठीक। और इसका जो बाउंड वीक हाई है वो क्या है 5850 रुपये के आसपास है। तो ये अभी 10 दिन के अंदर क्या पता अभी उस भाव को भी ब्रेक कर पाए, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट वगैरह देख लेते हैं। अगर आपके पास है तो इसे होल्ड करना, भी 27 तारीख को बड़ा एक्शन होगा, उसके बाद भी स्टॉक में एक अच्छी रैली बन सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल ना पैनिक होना यहाँ पर। चलिए चार्ट वगैरह देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट आया है, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे डबल बॉटम का इसमें जो अभी पैटर्न बनाया है। उसके बाद जैसे ये ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है। उसके बाद मैंने आपको बोला था भी 4386 रुपये का भी था, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद स्टॉक में बड़ा एक्शन। तो 4849 का हमारा पहला टारगेट था वो अचीव हो चुका है। और यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा भाई वो रहेगा 5377 रुपये। तो ये जो 5377 रुपये ये हमें जल्द से जल्द ये स्टॉक आई होप दिखा सकता है। और नीचे में सपोर्ट पर जिनको काम करना है भी उनके लिए 4850 का सपोर्ट भी है, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले भाई बहुत से ऐसे, तो उनके लिए ये रहेगा सपोर्ट। अगर ये 5377 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन कर गया है ऊपर में, फिर इसका 5861 का अगला टारगेट रहेगा, उसे ब्रेक करके ये 6000 प्लस भी जा सकता है। बट इसी बीच आप लोग देखोगे कंपनी अपने जो स्टॉक स्प्लिट वगैरह वो दे देगी, इसलिए उसका प्राइस भी वहाँ से हाफ हो जाएगा, इसलिए 3000 हम वहाँ से लेके चलेंगे। तो ये टोटल अपडेट सभी। और यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बना है। कल भी स्टॉक में 3-4% की तेजी थी और आज भी आप लोग देखोगे 4% की बड़ी रैली हमें स्टॉक में दिखाई दे रही है। तो अभी होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास है तो। और ये होल्डिंग आपके अगले 1 साल के लिए अगर होल्ड करके चलते हो तो यही स्टॉक आपको बहुत अच्छे एक्शन में दिखाई दे सकता है भाई, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप किस प्रकार से क्या सोच रहे हैं। और डिफेंस शेयरों में अभी इसमें जो 2 दिन पहले गिरावट बनी ना शुक्रवार के दिन, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ खबरें आई हुई थी मार्केट में भी 6 जो सबमरीन्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में देरी कर रही है कंपनी, ठीक है, वो हैंड ओवर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला था। 4% तक करीब शेयर क्रैश हो गया था। लेकिन कंपनी बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें न तो कहीं डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ ऐसा मिला है न कुछ हो रहा है भाई, ठीक। तो ये अफवाह थी, वो ऐसी ही खबरें सामने आई। लेकिन उसके बाद स्टॉक बहुत अच्छे एक्शन में 2 दिन हो गए, कल भी और आज भी। अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 4850 का, जिसको रिस्क नहीं लेना है। और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है पैनिक न है। अगर स्टॉक ऊपर से गिरता भी है तो नीचे के भाव में खरीदारी के मौके बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने बार बार चिल्ला कर बोला था कि स्टॉक 30% क्रैश हो चुका है, गिरावट मत मानकर ये एक बड़ा मौका है। 3838 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था भी उस टाइम पर, और एक सपोर्ट बनाया भी इस भाव पर, और एक अच्छा एक्शन कम बैक स्टॉक ने दिया भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।